हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अपराजिता टेल्स। और काफ़ी टाइम हुआ मैंने आप लोगों से बात नहीं की है। सो आज संडे है और मैंने सोचा मैं ब्लॉग बनाती हूँ, तो आप देख सकते हैं अगर मैं आपको दिखा पाई। सो गर्मियाँ आ गई हैं और बहुत सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो मैं कुछ ये आइटम लेके बैठी हूँ। आइटम क्या कहूँ, ये मेरा पिंक रॉक सॉल्ट वाटर है जो मैंने ग्लूकॉन डी में मिक्स किया है। ये मेरी बनाई हुई खुद की रेसिपी है जिसे मैं पीती हूँ जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ। इसके अलावा ये ये है गेटोरेड। ये मेरे भाई ने सजेस्ट किया था, ये इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह के लिए है। तो इफ़ यू आर लूजिंग ऑन इलेक्ट्रोलाइट्स आफ्टर एक्सरसाइज, आफ्टर स्वेटिंग या गर्मी में कभी भी, इट्स अ वेरी गुड ड्रिंक। आप बहुत एनर्जाइज फील करेंगे सॉल्ट वगैरह। और ये मेरा नॉर्मल वाटर। सो होता क्या है कि मैं सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम करती हूँ, ये रॉक सॉल्ट वाटर विथ लेमन एंड ग्लूकॉन डी। आई ड्रिंक 2 bottles ऑफ इट। अलॉन्ग विद दैट मैं गेटोरेड पीती हूँ एक्सरसाइज के बाद। पूरी तो नहीं पीती, अगर आप इसको पूरा पी सकते तो आप ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं, बट सेल्स में वाटर जाने के लिए पिंक सॉल्ट के साथ वाटर बहुत ज़रूरी है, गेटोरेड। और ये प्लेन वाटर, प्यास नहीं बुझती इन चीज़ों से, सो इट्स गुड टू हैव समथिंग लाइक दैट। सो आज का मैंने मॉर्निंग चेकआउट कर लिया है विथ माय एक्सरसाइज। देखिए, एक्सरसाइज सिर्फ दुबले होने के लिए नहीं की जाती है, अच्छा फील होने के लिए भी की जाती है। तो किसी ने मुझसे कभी कहा था कि दुबला होना है, वेट लॉस करना है। कई बार बिना वेट लॉस किए आप मसल्स बिल्ड करते हैं और वो आपको अच्छा फील कराती है। तो मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता है कि आपको एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस के लिए करना चाहिए। और आपको खुद में खुशी मिलनी चाहिए। मतलब इफ़ यू डू नॉट डू वर्कआउट फॉर अ डे, आपको ख़राब लगना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लगे। सिंपली लाइक रीडिंग अ बुक। दोज हु रीड बुक मस्ट बी नोइंग, जिस दिन वो किताब नहीं पढ़ते उन्हें कितनी ख़राब फीलिंग आती है कि जैसे कुछ मिसिंग है उनकी लाइफ में। तो लाइकवाइज मुझे लगता है कि एक्सरसाइज शुड बी पार्ट ऑफ यू। तो अभी संडे की सुबह हुई है, एक्सरसाइज कर लिए। फर्दर मैं सोच रही हूँ मैं शूट करूँगी। काफ़ी लंबा टाइम हुआ मैंने ब्लॉग फॉर्म में वीडियो नहीं बनाई है आप लोगों के लिए। सो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं उसकी शूट करूँगी बस। और आप बताइए, आप क्या कर रहे हैं? डोपामाइन रश अर्ली इन द मॉर्निंग चाहिए होता है। मुश्किल चीज़ें कीजिए, एक्सरसाइज इज़ वन ऑफ देम। एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो वॉकिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, पर बेड से उठिए। अगर आप बेड से उठने में मुश्किल हो रही है तो लाइफ में भी बहुत मुश्किल होने वाली है। उठिए और उसके बाद यू फाइंड सच अ गुड डे। यू शुड हैव ग्रैटिट्यूड फॉर द डे। यू आर अलाइव, you are breathing, your body is working, right? So you should be grateful and that's how your day should start. So बस अभी तो यही देखिए, मैं इसके बाद क्या क्या चीज़ें करती हूँ। बेसिक काम तो हर कोई करता ही है, बट सिंस मैं पानी पानी पानी, एक गाना भी है ना, पानी रे पानी पानी रे। तो समर्स में पानी बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ अगर इसको आप डिफरेंट फॉर्म में पिए, प्लेन वाटर तो आप पीते ही हैं, आपको अदर फॉर्म्स में भी पानी को पीना चाहिए, बहुत मज़ा आता है। ये वाला स्पेशली आप ट्राई करिएगा, ग्लूकॉन डी, प्लेन वाला ग्लूकॉन डी मैं यूज़ करती हूँ, अलॉन्ग विद दैट लेमन एंड पिंक रॉक सॉल्ट। नॉट नॉर्मल सॉल्ट बट पिंक रॉक सॉल्ट। इट्स वेरी गुड, इट्स अ सूदिंग ड्रिंक जिसको आप अर्ली मॉर्निंग में पियेंगे और सेल्स जस्ट फील रिफ्रेश्ड। एंड देन गेटोरेड ऑफ कोर्स फॉर व्हेन यू आर लूजिंग लॉट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम योर बॉडी, यू आर स्वेटिंग। एक्सरसाइज में एक काम तो होता ही। आपने कभी सोचा है किसने कॉन्सेप्ट बनाया था एक्सरसाइज का कि एक्सरसाइज करनी चाहिए? ये क्यों बनाया इंसानों ने? एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छी तो ज़िंदगी है, बेड पे लेटे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। किसने बनाया एक्सरसाइज करनी चाहिए? सो आई थिंक इट हैज़ लॉट टू डू विद द एवोल्यूशन। जब एवोल्यूशन इंसानों का हुआ तो इंसान ऐसे बेड पे कभी नहीं लेटा रहता था, हर काम के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती। शेर मारने के लिए उसको जंगल चलना पड़ता था, चलता ही रहता था, दौड़ता ही रहता था, रुकता ही नहीं था। सोने का टाइम बहुत लिमिटेड था। बट विद द मॉडर्न लाइफस्टाइल आप देख सकते हैं
अब वो चैलेंजेस नहीं रहे हैं, फिजिकल एफर्ट्स कम हो गई हैं. अब तो सिट ऑन योर डेस्क, यू हैव टू सिट ऑन योर chair and you have can sleep all along. You can bear with it but it has consequences on your health, physical health, क्योंकि body adapt उसी टाइम के लिए है. It's not meant for the sedentary type of lifestyle. इसीलिए आप देख रहे हैं आजकल हेल्थ फिटनेस इज़ वन ऑफ द एरिया जो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है. एंड रीज़न भी लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि sedentary lifestyle is not really good for your health. सो प्लीज़ मेक एन एफर्ट इन दैट डायरेक्शन. कुछ करिए, 5 मिनट चलिए, 10 मिनट चलिए, 20 मिनट चलिए, कुछ गोल सेट कर लीजिए. 8000 वॉक स्टेप्स कर लीजिए. एक स्मार्ट वॉच खरीद लीजिए. स्मार्ट वॉच नहीं खरीदते, नॉर्मल वॉच में देखिए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जैसे भी आप कर पाए करिए, पर प्लीज़ करिए. आपके लिए अच्छा है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, और आप हेल्दी रहेंगे तो आप अच्छा फील करेंगे, और अच्छा फील करना ही अल्टीमेट काम है. तो बस फर्दर आई विल कंटिन्यू विथ माई अदर स्टफ. मैं ये तो नहीं कहती कि आप बहुत दुबले हो जाएं और ज़ीरो फिगर में चले जाएं. आई एम नॉट समबडी हु प्रोपोगेट सच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो फिगर्स एंड ऑल दैट स्टफ. यू शुड फील हेल्दी, यू शुड ईट हेल्दी, एंड यू शुड कीप योर सेल्फ कंटेंट एंड सेटिस्फाइड. तो बस आगे देखिए मैं क्या क्या करती हूँ. यहीं पे रुकती हूँ. और ये फ्रेंड्स मैं बेसिक काम ख़त्म कर चुकी थी. समय कुछ 1:10 हो गया था और मैंने कॉफ़ी निकाली फ्रिज से बनाने के लिए. लाइक आई सेड मैं घी कॉफ़ी ड्रिंक करती हूँ, तो वो मैं कॉफ़ी ले आई थी. मैंने अपना वर्कआउट ख़त्म कर लिया था एंड आई थॉट ऑफ कि मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ. सो घी कॉफ़ी अलॉन्ग विथ बेसन के चीले आज मैं खाने जा रही थी. तो पहले मैंने पानी चढ़ाया कॉफ़ी के लिए, और उसके बाद ये मग में मैं कंफ्यूज हो गई थी कौन से मग में कॉफ़ी पीऊँ. तो मेरे पास इतने सारे मग हैं ना, मैं कंफ्यूज होती रहती हूँ. बट फाइनली मैंने मग डिसाइड किया पीजी कैप वाला पीने का. उसमें 2 चम्मच कॉफ़ी डाली और बॉइल्ड वाटर डाला, और उसके बाद ये जो काऊ का घी है मैंने रखा हुआ है उसको उसके अंदर डाला, और फाइनली ये रेडी थी मेरी कॉफ़ी पीने के लिए. मज़ा ही आ जाता है इस कॉफ़ी को पी के. Especially when you are done with your workout, it's a very good energy booster to be honest. So early morning अगर आप बहुत ज़्यादा after 2 hours waking up you can always have black coffee. It's good for your health. उठते के साथ ही आपको कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, which is not very good. और ये मैंने अपने बेसन के चीले जो रजनीदी ने बनाए थे उनको सजा लिया है, और अब मैं इसको थोड़ी देर सुकून से बैठ के खाने की तैयारी में हूँ. और बस मैं लेके चली आई थी ये ब्लैक कॉफ़ी. अकेला आदमी के लिए हर कुछ इतना माइंडफुलनेस के साथ हो जाता है, क्या बताइए. अकेले खाने में समझ रहे ये छोले के दाने ये भी मुझे दिख रहे थे, कितने मैंने काउंटिंग कर ली होगी. और ये बेसन के चीले खाते खाते लग रहा था मैं किसी और दुनिया में चली गई हूँ. तो फोकस बार बार वापस लाना पड़ता है कि मैं ब्रेकफास्ट ही कर रही हूँ, मैं किसी और दुनिया में ना जाऊँ. तो इसको बैठ के तसल्ली सुकून से खाया, जैसे मेरा नॉर्मली हर संडे का ही होता है. मैं थोड़ा ब्रेकफास्ट आराम से इंजॉय करते हुए करती हूँ. बहुत मन तो नहीं लग रहा था मेरा बेसन के चीलों को खाने का, बट एनी हाउ इट्स गुड फॉर योर हेल्थ. बेसन में प्रोटीन होता है, सो यू कैन हैव इट एंड इट्स अ गुड. लाइक आई सेड इट्स अ ब्रंच टाइम. छोले मैंने थोड़े ही खाए, मैं इसको डिनर में खाने का सोच रही थी. तो आई डिडंट फेल्ट लाइक टू बी ऑनेस्ट. मॉर्निंग में मुझे बहुत भूख नहीं लगी होती है, तो 2 बेसन के चीले विद अ कप ऑफ अ कॉफ़ी इज़ मोर देन इनफ फॉर मी. तो ब्रेकफास्ट हो गया था, खिड़की के पर्दे हटा दिए थे, रूम मैंने सेट किया. ये वाला एरिया तो बहुत ही ऐसा रहता है. और उसके बाद मैं आ गई थी अपनी कॉफ़ी लेके. जैसा मैंने कहा कॉफ़ी मैंने लास्ट के लिए बचाई थी. सुकून तसल्ली. अकेले आदमी के साथ प्रॉब्लम ही है ना, हर चीज़ इतनी माइंडफुलनेस के साथ हो जाती है. जैसे मैंने पहले कहा कॉफ़ी पीना भी काम हो जाता है. दूसरे के साथ बात करते करते आपने कप कॉफ़ी निपटा दी, आपको पता नहीं चलता है. बट अकेले हो तो एक एक सिप ऐसे लगता है जैसे कि गले आपके अंदर जा रही है और उसके बाद फिर दूसरी सिप जा रही है. इट बिकम्स सच अ मैकेनिकल प्रोसेस, मैं आपको बता नहीं सकती. सो ये मैं अपनी कॉफ़ी वॉफ़ी सेट करके बैठ गई थी कैमरे के सामने. एंड दैट्स अ हेलो फ्रॉम माई साइड. और बस मैंने अपने ये ईयरफोन्स लगाए. लाइक आई सेड फॉर दी क्वालिटी ऑफ वॉइस आई हैव टू डू इट. माइक है मेरा, मैंने उसे चार्ज करना ही भूल गई, इतनी बड़ी आलसी हूँ. तो उसको चार्ज करूँगी जब वीडियो बनाने बैठती हूँ, तब याद आता है कि मैंने उसको चार्ज ही नहीं किया है. और बस अपना कॉफ़ी के लिए ट्रे ढूंढ रही थी मैं, सेट कर लूँ
बोलने में एनर्जी लगती है, वीडियो बनाने में एनर्जी लगती है, काम करने में एनर्जी लगती है, लाएंगे कहाँ से आप इतनी एनर्जी? तो इस कॉफ़ी के साथ में हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो ये कुछ दोपहर का टाइम हो रहा है, अभी कुछ 1:30 के अराउंड टाइम हो रहा है और मैं अपनी कॉफ़ी लेके बैठी हूँ। काफ़ी काम मैंने निपटा लिए हैं। जैसा मैंने कहा कि छुट्टी के दिन भी बहुत सारे काम होते हैं निपटाने के लिए, सो वो सारे कामों पे निपटा लिए, ऑलमोस्ट डन है। हैप्पी काम हो गए। ये कॉफ़ी एक ऐसी चीज़ है जो मैं सर्दियों में चाय और गर्मियों में कॉफ़ी एक ऐसी चीज़ है जिसे मैं सुकून से पीना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। और जैसे कि मैंने देखा, इसमें मैं प्रिपेयर करने में ब्लैक कॉफ़ी है, उसमें मैंने थोड़ी सी घी डाली है। मैं कीटो डाइट पे बिल्कुल नहीं हूँ। इट्स जस्ट मैं कुछ नया ट्राई करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ हाउ इज इट मेकिंग मी फील। ये कॉफ़ी विद घी मुझे काफ़ी एनर्जेटिक टू बी ऑनेस्ट फील करा रही है। तो मैं इसे मॉर्निंग में इफ़ यू आर डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज बेसिकली 8 till 2 o'clock, so you don't have your breakfast, you have just coffee, and then at 2 o'clock you have your lunch. So that way if you want to energetically carry forward yourself, बीच में जब अब तक आपने लंच नहीं किया है, तो coffee is a very good substitute. I'm not suggesting that everyone should it, क्योंकि कई लोगों को खाली पेट कॉफ़ी पीना बहुत सूट नहीं करता. In fact, liquids in the form of caffeine, it doesn't suit lot many people. तो आई वुड सजेस्ट, जैसे मैं पर्सनली क्या करती हूँ, मैं सुबह के टाइम में स्मूदी पीती हूँ और उसके बाद आई टिल 2 o'clock और 2:30 और 3 o'clock कंटिन्यूसली आई जस्ट हैव मे बी 1 cup of black coffee and maybe 1 latte. That's the combination I keep. And at 2:30 or at 2 o'clock, I mean 1, 2, 3 is the block within which any time I can have my this lunch. ये काफ़ी आपको फ्यूल करता है एनर्जी के लिए, सो आपको लगेगा यू आर नॉट हैविंग योर ब्रेकफास्ट, आई एम जस्ट ड्रेन. इट डजंट हैपन, बट अगेन लाइक आई सेड, आपकी बॉडी टाइप है, आप बेस्ट जानते हैं कि आपको क्या सूट करता है, क्या नहीं करता है. सो दिस इज फॉर द टाइम बीइंग वर्किंग फॉर मी. ऑल्सो इट्स सेड दैट घी इज अ डाइजेस्टिव, so it helps in a lot of digestion. It's also good for your gut health. I'm not promoting it, I'm saying I'm doing it. You can try, it's completely up to you. अभी कुछ दिन कल ही मेरी फुल बॉडी चेकअप के लिए रिपोर्ट भी आई है, एंड इन दैट रिपोर्ट एवरीथिंग इज नॉर्मल. आई एम वेरी हैप्पी. आई मीन व्हेन यू आर एजिंग, दिस इज वन ऑफ द थिंग्स यू शुड टेक केयर ऑफ, विच इज बेसिकली टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, एंड फॉर दैट एक रूटीन चेकअप तो ज़रूर कराना चाहिए. सो अभी मैंने अप्रैल में किया था, बट बीच में मुझे लगा कि मैं एक राउंड और कराती हूँ. लाइक आई सेड, मेरा हीमोग्लोबिन थोड़ा डिप करता है. डिप क्या करता है, वो उसी डिप पे कॉन्स्टेंट मेंटेन रहता है. सो उस चक्कर में मैं कराती रहती हूँ. अभी फ्रीक्वेंटली कराने लगी हूँ, पहले तो बहुत इग्नोर मारती थी अपनी हेल्थ चेकअप, नहीं कराती थी. और अभी आई स्टार्टेड विद दैट, आई गेट माई चेकअप. सो आई वुड सजेस्ट, अगर आप भी वो इंसान हैं जो चेकअप नहीं कराते हैं, प्लीज़ आप चेकअप कराइए. इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. कीप ऑन गेटिंग योर चेकअप्स डन, अच्छा रहता है. और जो भी आपको सूट करे लाइफस्टाइल आप करिए. द ओनली थिंग इज सस्टेनेबल होनी चाहिए. जो भी लाइफस्टाइल आप चूज करें, कंसिस्टेंट होनी चाहिए. लाइक लेट्स से लॉट मेनी पीपल गो फॉर कीटो डाइट, बट कीटो डाइट इज नॉट सस्टेनेबल इन द लॉन्ग रन. आप सिर्फ प्रोटीन पे कितना सर्वाइव करेंगे? योर बॉडी इज मेड फॉर कार्ब्स, राइट? आपकी पूरी बॉडी, इनफैक्ट each and every cell of your body needs a glucose. So हो सकता है वो टाइम बीइंग के लिए आपको सूट करें. देयर इज अ ट्रेंड गोइंग ऑन ऑल द टाइम in the health sector and in the food sector. Something or the other thing is being promoted. So I personally don't follow on any of them. I just see how my body is reacting and taking those things, and accordingly I decide my own stuff. So like for example, currently I am following a basic routine in terms of like smoothie and a coffee works, and intermittent fasting sort of thing. Not exactly intermittent fasting, but sort of at 2 o'clock you are having something solid, and you are having a dinner early around 8 o'clock. In between you are also making some space for walking. You are also making space for running. You are keeping yourself physically active. So this sedentary lifestyle doesn't suit you. So I keep on doing that. आराम अच्छा है, बहुत ज़्यादा नहीं अच्छा. Also I have something to show you all.
दिस इज अ नाइस बैग. आपने मेरे शॉर्ट्स में भी देखा होगा और मैं दिल्ली हाट गई थी. दिल्ली हाट मैं गई थी, मैं बहुत खुश हो गई थी. दिल्ली हाट मुझे बहुत अच्छा लगा था. तो ये बैग है, इट्स अ नाइस बैग. आई शो यू हाउ डज इट लुक. तो मुझे हमेशा से, आई डोंट नो, इट्स कॉल्ड बोहो स्टाइल ऑफ बैग. अब पता नहीं, मुझे हमेशा से ऐसे बैग बहुत अपील करते हैं. बोहो स्टाइल जस्ट appeals to my soul. I don't know, my soul wants to get free or what it is. I'll show you. So this is how it looks. It looks very smart and sleek. You can put lot of stuff. It's like अगर आप स्पेस के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा जगह है, बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हैं. बट उससे भी ज़्यादा ये 800 की. तो मैंने व्लॉग जो बनाया था दिल्ली हाट वाला, वहाँ पे आई थिंक मैं बताना शायद आप लोगों को भूल गई थी कि मैंने ख़रीदा क्या वहाँ पे. मैंने ये बैग ख़रीदा था, बहुत अच्छा लगा था. और सबसे बड़ी बात, मेरे पास इतना सामान था. लाइक आई वॉज कैरिंग माई ट्राईपॉड स्टैंड, आई वॉज कैरिंग माई पर्स, द स्मॉल वन, द बिग वन, एंड देन आई वॉज ऑल्सो कैरिंग वाटर बॉटल. गर्मी बहुत थी एंड आफ्टर अ पॉइंट टू स्लिंग मैन जस्ट मतलब वो एडजस्ट नहीं कर पाता उन चीज़ों को. तो उस चक्कर में ये बैग खरीदा था और उसके अंदर मैंने सारा सामान ठूस के भरा. ये दिल्ली हाट में मेरे को बहुत हेल्प किया. तो इफ यू कैन ऑल्सो बाय इन केस इन यू आर प्लानिंग टू गो टू दिल्ली हाट. कॉस्टेड मी हाउ मच, यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज, आई कैन टेल यू. आई एम नॉट टेलिंग इट हियर. I'll finish my coffee. That's it for today. I'll just show the look that I am having today, if I am able to do it. So this is the गर्मी के दिन में. So this is a recent buy that I have done. So this is the buy I have done from Westside. Westside मुझे बहुत ज़्यादा reasonable लगता है. और सबसे बड़ी बात मेरे घर के पास है, तो आई कैन फ्रीक्वेंटली गो एंड डू. इट्स अ वेरी आई वुड से कन्वीनियंट ड्रेस टू वेयर. कन्वीनियंट इन द सेंस कि गर्मी में आप क्या क्या चीज़ें पहनेंगे एंड डू इट ऑल दैट स्टफ ना. सो इस चक्कर में मुझे अच्छा लगता है. सो दैट्स इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग. दिस इज अपराजिता सिंह, Aparajita Tail, signing off with a cup of coffee and a bag to carry. See you in the next vlog. Hope you are maintaining a healthy lifestyle. That's it from my side.